आज हम कंपेयर करेंगे अलग अलग नॉर्म्स को, अलग अलग स्टैंडर्ड्स को, जो अलग अलग समय पर भारत में लागू किए गए। BS सेकेंड, BS थर्ड, BS फोर्थ, BS फिफ्थ, इन सब के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो जो इमिशन कंट्रोल्स हैं उनके लिए हमने यहाँ पर एक कंपैरेटिव चार्ट भी बनाया है, आप देख पा रहे हैं इसमें। तो देखिए इसमें जो इमिशन नॉर्म्स हैं फॉर 2 या 3 व्हीलर्स के लिए, 2 व्हीलर मतलब मोटरसाइकिल्स हो गई और 3 व्हीलर मतलब हो गई जो आपके जो ऑटो वगैरह चलते हैं, टेम्पो 3 व्हीलर होते हैं वो, तो पेट्रोल से जो चलने वाले हैं उनके बारे में ये नॉर्म्स हैं। तो 1991 में जब नॉर्म आया तो उसमें ये था कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो परमिसिबल थी कि अगर वो 1 किलोमीटर चले तो 12 से 30 ग्राम तक की जो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर वो रिलीज़ कर रहा है तो ठीक है, परमिसिबल है वो। ऐसे ही हाइड्रोकार्बन और नॉक्स के लिए था कि वो 8 से 12 ग्राम पर किलोमीटर, लेकिन हाइड्रोकार्बन्स के लिए 12 तक। तो इस तरीके से केवल अगर हाइड्रोकार्बन्स के लिए था तो 12 तक था वो। तो ये कह रहा है इतने ग्राम पर किलोमीटर जो है 8 से 12 ग्राम पर किलोमीटर तक परमिसिबल था। फिर इसको पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया, कुछ महानगरों में ऐसे ही बस पॉलिस की घोषणा की गई थी उस समय, बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया गया और 96 में उसको फिर से मॉडिफाई किया गया। 4.5 रखा गया कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, 4.5 ग्राम पर किलोमीटर, और HC प्लस नॉक्स के लिए रखा गया 3.6 ग्राम पर किलोमीटर। फिर जब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको कंपलसरी कर दिया लागू करने के लिए, तो ये BS1 के नॉर्म से जो है ये यहाँ पर पूरे देश में लागू कर दिया गया। पहले कुछ चुनिंदा शहरों में था, NCR में, और 13 शहर और थे। उसके बाद फिर जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड को जो है ये केवल ये कर दिया गया कि अगर 1 किलोमीटर चलती है व्हीकल तो केवल 2 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड और 2 ग्राम ही जो है HC और नॉक्स का एमिशन परमिसिबल था। फिर उसके बाद भारत स्टेज सेकंड आ गया। BS सेकंड आप सभी लोगों को पता है, अप्रैल ये BS सेकंड जो है 2001 में लॉन्च हुआ था वैसे, और अप्रैल 5 तक जो है 2005 तक ये पूरे ऑल ओवर जो है इंडिया में इसको लागू करा दिया गया था। तो ये 1.6 ग्राम पर किलोमीटर और 1.5 ग्राम पर किलोमीटर फॉर HC और नॉक्स के लिए था। फिर BS थर्ड आ गया, भारत स्टैंडर्ड थर्ड। तो इसमें जो है था क्या कि भारत स्टेज थर्ड में जो आया ये, वैसे जो इंडियन स्टैंडर्ड था वो उसी को जो है भारत स्टेज करके बोल दिया गया। तो कि ये जो BS स्टेज सेकंड है एक्चुअल में क्या है, ये यूरो का ही नॉर्म्स है। यूरो सेकंड को BS सेकंड बोल दिया गया, यूरो थर्ड को BS थर्ड बोल दिया गया, ऐसे था। तो उसमें जो है कार्बन मोनोऑक्साइड की जो परमिसिबल लिमिट थी वो 1 ग्राम पर किलोमीटर थी, और हाइड्रोकार्बन और नॉक्स के लिए जो था वो भी 1 ग्राम पर किलोमीटर था। वो इसके इसलिए था क्योंकि असल में यूरो को BS में इसलिए ट्रांसफ़र किया जाता था क्योंकि अब आप लोग जानते ही हैं कि जब यूरो के बारे में हम बात करें तो जितने भी साधन होते थे, जो मतलब कार हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, उस ज़माने में तो ये होता था कि भाई मोटरसाइकिल या कार जो कुछ भी बन रही है वो जो भी कंपनियां बनाती थी पूरे वर्ल्ड में वही जो है इंडिया को भी सप्लाई करती थी। तो जो हार्मफुल एमिशन है वो कोई अलग से तो था नहीं कि या इंडिया अपना खुद से कोई अपना R&D करके नई ऑटोमोबाइल कंपनी खोले हुए हो या उससे अलग तरीके के इंजन बना रही हो। भाई इंजन दोस्तों वहीं से इंपोर्ट होते थे, सारे इंजन आते थे, सारी टेक्नोलॉजी आती थी। अगर मान लीजिए कोई कंपनी बाहर से आई भी हुई है तो वो टेक्नोलॉजी तो वही अडॉप्ट कर रही जो वहाँ सारे अमेरिका में या यूरोप में यूज़ हो रही थी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि टेक्नोलॉजी तो वही एक ही थी। तो जो नॉर्म उसको कंट्रोल करने के लिए जो नॉर्म यूरोप वालों ने बनाए, काफ़ी रिसर्च करके बनाए। आप तो लोग समझ सकते होंगे कि यूरोप में अगर कोई चीज़
बनाई जाएगी तो काफ़ी उसमें R&D होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जितना पैसा फॉरेन कंट्री में खर्चा होता है, यूरोप में, अमेरिका में, उतना हमारे यहाँ कहाँ खर्चा होता है। हमारे यहाँ तो केवल प्रोडक्शन किया जाता है उन लोगों की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर थी। तो जब यूरो नॉर्म आया तो गवर्नमेंट ने यही समझा कि भाई ठीक है, अगर यूरो नॉर्म जो भी बने हुए हैं वो इन्हीं सब व्हीकल्स के लिए बने हुए हैं, वो जो वहाँ चल रही हैं वही यहाँ चल रही हैं, तो उनको हम पूरी तरीके से अडॉप्ट कर लेते हैं, उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर लेंगे और उसको हम अपने भारत स्टैंडर्ड के नाम से या भारत स्टेज के नाम से, भारत स्टेज फर्स्ट, भारत स्टेज सेकंड, यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4, उसी को भारत स्टेज 1, भारत स्टेज 2, भारत स्टेज 3, भारत स्टेज 4, इस तरीके से करके किया गया। तो ये सारी चीज़ें उसमें हुआ करती थी। तो ये तो आपने देखा 2 और 3 व्हीलर के लिए जो अलग अलग नॉर्म्स आए, कंपैरिजन आया, वो किस तरीके से था। यहाँ पर इसमें आपको सब दिखाई पड़ गया। अब ऐसे ही पेट्रोल कार के लिए जो एमिशन नॉर्म थे, क्योंकि कार का जो है ये भाई इतने ग्राम, तो इसमें क्या है, ग्राम एग्जॉस्ट पर किलोमीटर, वही चीज़ है वो, ग्राम एग्जॉस्ट पर किलोमीटर, GM पर किलोमीटर का मतलब वही आता है। अब देखिए इंडियन स्टैंडर्ड के नाम से आता था ये 1991 में जो नॉर्म स्टार्ट हुआ। देखिए यहाँ पर भी नॉर्म 1991 का है। इसमें जो परमिसिबल कार्बन मोनोऑक्साइड थी पेट्रोल कार के लिए, वो 14.3 से 27.1 ग्राम पर किलोमीटर थी। हाइड्रोकार्बन्स के लिए जो था वो 2 से 2.9 ग्राम पर किलोमीटर, 2 to 2.9 ग्राम। फिर इंडियन स्टैंडर्ड 1996 आया। उस समय ये यूरो का नाम नहीं दे रहे थे और ये पोल्यूशन कंट्रोल के लिए धीरे धीरे शुरुआत हमारे यहाँ हो रही थी। एक्चुअल में था क्या कि यूरो तो पहले ही आ गया था। हुआ ये था कि जब देखिए व्हीकल जो है हमारे यहाँ बढ़ना तो बाद में शुरू हुआ, वही 1991 के बाद। पहले क्या होता था, उस समय तो लोगों के पास बड़े मुश्किल में मोटरसाइकिल हुआ करती थी। हमें याद है कि जब पुराने समय में, वो भी एक समय ऐसा हुआ करता था कि जब स्कूटर की बुकिंग कराओ और वो साल 6 महीने बाद नंबर उसका आया करता था। तुरंत आप जाकर के स्कूटर, जैसे आजकल का समय है कि आप गए सीधे शोरूम में और अपनी एक अच्छी सी स्कूटर आपने चूज़ किया, कई शोरूम घूम करके, और आप तुरंत पैसा दिए और लेकर के घर चले आए, ऐसा नहीं था। उस समय था क्या कि अगर आपने मन बनाया कि आपको स्कूटर ख़रीदना है या मोटरसाइकिल ख़रीदना, मोटरसाइकिल में भी बहुत ज़्यादा ब्रांड नहीं थे। जहाँ तक हमको समझ में आता है, जो हमने देखा था उस समय एक यामाहा भी थी, राजदूत एक करके राजदूत मोटरसाइकिल चलती थी, और यजडी करके एक थी, यजदी करके थी, और बुलेट उस समय भी थी, रॉयल इनफील्ड आती थी, बुलेट के नाम, बुलेट लोग चलाते थे, काफ़ी अच्छी गाड़ी मानी जाती थी ये भी। तो लेकिन उस समय जो इनका मिलना था, स्कूटर में भी जो है ऐसी थी गाड़ियाँ, और लम्ब्रेटा थी, बजाज चेतक, बजाज सुपर, ये सब गाड़ियाँ चलती थी। तो लेकिन ये सब जो मिलती थी ये बहुत आसानी से नहीं मिल पाती थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि जब इनकी अवेलेबिलिटी बढ़ती गई, आवश्यकता भी बढ़ती गई, और ये पर्याप्त मात्रा में इनका प्रोडक्शन इंडिया में खूब होने लगा, कई प्लांट खुल गए, तो लोगों ने इसकी डिमांड तो खैर पहले से ही बढ़ी हुई थी, डिमांड के मुताबिक सप्लाई होने लग गई। और धीरे धीरे क्या हुआ कि इतना ज़्यादा हो गया कि अब जो आदमी साइकिल से चलता था वो मोटरसाइकिल से अपने आप को कंपलसरी कर लिया चलने के लिए उसने। अब आप देखिए हर घर में जितने लोग हैं उतने ही मोटरसाइकिलें हैं, उतने लोग हैं उतने लोग चलते हैं साथ में उसी अपनी अपनी अलग अलग गाड़ियों से। तो उसके हिसाब से फिर क्या हुआ कि पोल्यूशन भी बढ़ा, क्योंकि जब गाड़ियाँ ज़्यादा सड़क पर उतरेंगी तो पोल्यूशन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि हार्मफुल एमिशन भी ज़्यादा होगा। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि नॉर्म भी जो है उसी हिसाब से मॉडिफाई, क्योंकि अब यही हाल तो यूरोप में भी था, वहाँ पर भी सारे जो है यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3 को जो बनते गए, उसमें जो नॉर्म्स थे एमिशन वाले वो और टाइट होते गए, क्योंकि उस समय फिर पोल्यूशन बढ़ता गया और लोगों को जो है सांस संबंधी बीमारियाँ और भी कई फेफड़ों से संबंधित बीमारियाँ होने लगी।
तो इससे बचाव के लिए लोगों ने फिर कहा कि जब तक इस पर कोई हम अलग से कोई नियम नहीं लगाएंगे और प्रतिबंध नहीं लगाएंगे तब तक इस पर जो है कोई और इससे बचाव नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंजन में मॉडिफिकेशन, ऑटोमोबाइल में मॉडिफिकेशन फिर मस्ट हो गया। अब देखिए इंडियन स्टैंडर्ड 1998 आया तो उसमें क्या हुआ, थोड़ा और देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड के एमिशन को कम किया गया। इंजन का इम्प्रूवमेंट बताया कि इंजन का इम्प्रूवमेंट और भी अच्छा कर दिया गया, 4.34 से लेकर के 6.2 ग्राम पर किलोमीटर। और ऐसे HC प्लस नॉक्स का जो एमिशन था वो इस तरीके से हो गया 1.5 से लेकर के 2.18 ग्राम पर किलोमीटर। इंडियन स्टैंडर्ड 2000 जब एडॉप्ट हुआ पूरी तरीके से, पूरी इंडिया में लॉन्च कर दिया गया इसको BS1 के नाम से, तो उस समय जो परमिसिबल लिमिट थी इसकी आप देख रहे हैं यहाँ पर 2.78 ग्राम पर किलोमीटर कार्बन मोनोऑक्साइड की थी, और HC प्लस नॉक्स की जो थी 0.97 ये थी। अब BS2 जब लॉन्च किया गया, BS2 2001 में लॉन्च किया गया, लेकिन कुछ चुनिंदा शहर जो थे, जो 4 मेट्रो सिटीज़ थी हमारे यहाँ की, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, इनमें फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की जो लिमिट रखी गई वो 2.2 ग्राम पर किलोमीटर की रखी गई, और हाइड्रोकार्बन और नॉक्स की जो लिमिट रखी गई वो 0.5। ऐसे ही जब BS2 लॉन्च हुआ, BS2 को जो है जब पूरे ऑल ओवर इंडिया में नेशनल वाइड जब लॉन्च किया गया तो ये नॉर्म्स जो है थोड़ा सा लिमिट इसकी हल्का सा जो है चेंज किया गया, क्योंकि एक्चुअल में क्या था कि जब आप इनमें करते थे तो यहाँ पर जो शहर ये जो 4 शहर थे इनमें सड़कें भी ठीक ठाक थीं और फ्यूल क्वालिटी भी यहाँ पर जो है उसके हिसाब से देख ली जाती थी। लेकिन अगर पूरी इंडिया में करोगे तो वहाँ पर सड़कें हर जगह एक जैसी नहीं हैं। गवर्नमेंट जानती थी सड़कों की कंडीशन ख़राब है, तो जब सड़कें भी सही नहीं हैं तो उसके हिसाब से हार्मफुल एमिशन वहाँ पर जो है उतना ज़्यादा कंट्रोल कर पाना पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने लिमिट को क्या किया, थोड़ा सा एक्सटेंड किया। देखिए यहाँ पर ये लिमिट जो थी 2002 में, 2001 में जो 2.2 थी, ये 2 अप्रैल 2005 में जब नेशनल वाइड इसको जो है लॉन्च कर दिया गया BS2 को, तो 2.2 से लेके 5 तक इसकी परमिसिबल लिमिट कर दिया गया, और 0.5 से लेकर के 0.7 तक कर दिया गया पूरे नेशनल वाइड में। ऐसे ही BS3 के बारे में हम बात करें तो वो भी पहले जो है NCR और 13 शहरों में। अब NCR और जो 13 शहर होते हैं, 13 शहर किन 13 शहर में जो लॉन्च किया गया, NCR रीजन जो होता है वो तो है ही, आप दिल्ली और उसके अगल बगल से जो सटे हुए इलाके हैं, आप गाज़ियाबाद हो गया, नोएडा हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया और गुरुग्राम हो गया, ये सब सारी जगहों पर इन सब जगहों को जो है NCR में लाते हैं। जो दिल्ली से सटे हुए जितने भी इलाके हैं, क्योंकि दिल्ली को बढ़ा देते हैं, बहुत से लोग दिल्ली में नहीं रहना पसंद करते, उन जगहों पर रहना पसंद करते हैं। तो भीड़ भाड़ तो दिल्ली वाले ही अगल बगल आकर के सट गई है, वो भले ही दिल्ली में नहीं है, दूसरे प्रदेश में है, लेकिन है तो पॉपुलेशन दिल्ली की, क्योंकि वो सुबह जाते हैं दिल्ली में ही जॉब करने के लिए और शाम को फिर लौट आते हैं वहाँ से। तो पॉपुलेशन तो दिल्ली में ही, तो दिल्ली की ही तो बढ़ती है सुबह के टाइम, शाम को भले ही सोने के लिए चले आते हो अपने घर अलग। 13 सिटीज़ जो और बाकी जो 13 और बड़े शहर जो थे जहाँ पर वाहन बहुत ज़्यादा हो गए थे, वो कौन कौन सी, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, कानपुर, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के देखिए 2 शहर हैं, कानपुर और लखनऊ। सोलापुर, आगरा भी है उसमें, सोलापुर, जमशेदपुर और आगरा। तो ये चीज़ यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 शहर ये हो गए, पर दिल्ली ऊपर से हो गया ये। तो इस तरीके से यहाँ पर समझ के चलिए। तो ये NCR और 13 शहरों में लागू हुआ। फिर उसके बाद इसको जो है धीरे से क्या कर दिया गया, पूरे इंडिया में लागू कर दिया गया। लिमिट देखिए क्यों बढ़ाई गई, हमने बताया आपको, क्योंकि जो इन शहरों में जो सड़कें थी वो छोटे शहरों में नहीं थी, छोटे कस्बों में नहीं थी। लागू तो कर दिया जाएगा, लेकिन फिर हार्मफुल एमिशन इस तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा सकता उन जगहों पर। पेट्रोल और डीजल जो है उस क्वालिटी की नहीं मिलते थे वहाँ, तो एमिशन की जो लिमिट थी वो बढ़ा दी गई 2.3 से 5.22 कार्बन मोनोऑक्साइड कर दिया गया, 0.2 से 0.9 हाइड्रोकार्बन कर दिया गया, और जो नॉक्स का एमिशन था वो 0.15 से 2.1 कर दिया गया। पहले जो है 0.15 था, तो 1.5 से 0.15 से 2.1 कर दिया गया। BS4 ऐसे ही जब लॉन्च किया गया तो पहले वैसे किया जाएगा, इसको भी पहले 13 शहरों में NCR में लॉन्च किया गया अप्रैल 2010 में।
इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड को 1 ग्राम पर किलोमीटर, हाइड्रोकार्बन को 1 ग्राम पर किलोमीटर, नॉक्स को 0.08। देखिए नॉक्स का एमिशन बहुत कम करा दिया गया यहाँ, देखिए तो बहुत कम हो गई, ये ऐसा कर दिया गया। और फिर उसके बाद इसकी लिमिट थोड़ा सा बढ़ाते हुए पूरे नेशनल वाइड इसको जो है पूरी इंडिया में इसको जो है परमिट कर दिया गया, लॉन्च कर दिया गया अप्रैल 2010 में। इसकी लिमिट को देखिए 1 से लेकर के 2.27 तक कर दिया गया, 0.1 से लेकर 0.16 कर दिया गया हाइड्रोकार्बन की लिमिट को, और नॉक्स की जो लिमिट थी वो 0.08 से लेकर के 0.11 तक कर दिया गया। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गई होगी कि ऐसा क्यों किया जाता है कि जब नेशनल वाइड किया जाता है तो लिमिट क्यों बढ़ा दी जाती है। सारी बातें आपको समझ में आ गई इसमें। हम तो इतना आज यहाँ यहीं तक रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।